हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन जरूर है, आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर है नहीं, टोटल 4 पॉइंट आपको यहाँ पर इक्वल वगैरह प्रूव करने हैं, कहीं पर आपको राइट एंगल प्रूव करना है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक अगर सॉल्व किया है ना, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उधर सॉल्व कर लिया है तो ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। जो रूल आपने वहाँ पर यूज़ किया वही रूल आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। बाकी अगर आपने 1 से 7 तक का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इन राइट एंगल ए बी सी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है। देखो ए बी सी ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल है। अब यहाँ पर राइट एंगल एट सी, यानी राइट एंगल का जो हमारा राइट एंगल जो बनता है 90 डिग्री का, वो कहाँ पर बन रहा है? तो वो सी पर बन रहा है। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी ये जो एम है, ये ए बी जो हाइपोटेन्यूज हमारा है ना, उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब समझते ही हो कि दोनों साइड इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। उसके अलावा सी इज ज्वाइन टू एम, यानी सी को एम में मिला दिया जा रहा है, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और उसको फिर बढ़ा करके डी तक ले जाया जा रहा है। सी को एम पे मिलाया गया और एम से डी तक ले जाया गया, और इस तरीके से ले जाया गया है कि हमारा जो डी एम होगा वो इक्वल होगा सी एम के, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से हमारा ए बी का ये वाला एम मिड पॉइंट आ रहा था ना, सेम उसी तरीके से ये जो हमारा लाइन बन रहा है डी सी, इसका भी ये जो एम आएगा वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। इसका मतलब कि ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। सिंपल। तो अब क्या है आगे कि पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, यानी डी को फिर बी में भी मिला दिया गया। अब आप फिगर देख रहे हो 7.23, ये फिगर है। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसका सेकंड वाला है। अगर आपने सेकंड वाला सॉल्व कर लिया, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला वाला सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए एम सी, यानी ये जो इधर से ट्रायंगल हमारा बना हुआ है ना, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बी एम डी के। तो बी एम डी यानी कि ये वाले के, ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है और ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आइए कैसे प्रूव होगा, अपन कॉपी में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने को क्या बोला था कि जो हमारा ट्रायंगल ए एम सी है और जो बी एम डी है, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। तो इस तरीके से लिख लो कि हमारा जो ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी में क्या क्या इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कौन सा है। देखो, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इसमें हमारा ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि एम था हमारा मिड पॉइंट। उसी तरीके से ये वाला साइड और ये वाला साइड अपने को बोल ही दिया गया इक्वल। हमको क्वेश्चन बोला था ना कि डीएम जो है और सीएम जो है आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में ये वर्ड वहाँ पर यूज़ किया गया था। तो ये दो चीज़ हमारे दो साइड आपस में इक्वल हो गए। एक एंगल बस अपने को यहाँ पर इक्वल निकालना है। तो देखो, यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है। तो ये और ये तो आपस में इक्वल करना दिक्कत है। यहाँ पर इसको और इसको भी दिक्कत कर हो जाएगी। प्रूफ तो हो जाएगा लेकिन दिक्कत होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हम क्या चाहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यही वाले दोनों एंगल को ले लेंगे। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो कि जो हमारा सी एम और डी एम जो है वो इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो हमारा इधर वाले ट्रायंगल का सी एम है और इधर वाले ट्रायंगल का जो डी एम है, ये दोनों इक्वल है। तो सी एम इक्वल टू डी एम, ये अपने को क्वेश्चन में दिया गया था। दोनों का यही नाम दिया था ना भैया, कुछ और नाम तो नहीं दिया हुआ था ना। डी एम इक्वल टू सी एम, हाँ वही चीज़ लिखा हुआ था वहाँ, डी एम इक्वल टू सी एम दिया था। मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इधर वाले ट्रायंगल से ले रहे हैं। वैसे भी हमने पहले तो ए एम सी का नाम ही लिखा था ना। देखो, ए एम सी का नाम पहले लिखा है, तो ए एम सी वाला जो साइड होगा पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा नाम सी एम आ रहा है तो पहले सी एम लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा एंगल हो गया, मतलब साइड हो गया। अब एंगल लेंगे और फिर साइड ले लेंगे, तो वही हमारा साइड एंगल साइड वाला जो रूल होता है कॉन्ग्रुएंस रूल, उसके तहत ये हो जाएगा। तो अब ये वाला एंगल का नाम ले लो, तो इसका नाम हम लोग ए एम सी कर देते हैं, ठीक है। एंगल ए एम सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले एंगल का नाम। तो इसका नाम क्या भैया? तो देखो, यहाँ पर हमने ये वाला साइड का नाम लिया है ना, जो इक्वल नहीं था। ये देखो, ये दोनों तो साइड इक्वल थे, तो इसका नाम आप लोगों को बी एम डी, ठीक है। इधर वाले एंगल का नाम इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। और ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो गए? तो क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वाले वीडियोस को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये तो वैसे भी आपने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है कि दो लाइन जब एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बना ये भी वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। यहाँ पर ऊपर में और यहाँ पर नीचे में भी एंगल बनेगा, वो भी वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। दो हो गया। तीसरा, ये दोनों साइड को ले लेते हैं, ए एम वाला और बी एम वाला। तो यहाँ पर हमारा, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, लाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में भी आ जाए। ये दोनों इक्वल क्यों समझ में आया ना, क्योंकि बीच में जो हमारा जो एम है ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इधर से आप इसका नाम ले लो ए एम, जो हमारा ए एम होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे इधर वाले का बी एम के, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
और क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पर आप वो भी लिख दोगे, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हमारा साइड, एंगल, साइड, तीन चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पर आप लिख दो, सो हमारा जो ट्रेंगल है ए एम सी वो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हमारे बी एम डी के। कौन सा रूल से भैया? तो हमारा रूल साइड एंगल साइड वाले रूल से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रूल पूरा आप लिख लेना, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेन आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उसको समझते हैं। तो देखो सेकेंड वाले में हमसे बोला जा रहा है कि आप ये प्रूव करो कि जो DBC है हमारा वो एक राइट एंगल का ट्रायंगल है। देखो अपने को ये तो बता ही दिया गया था, क्वेश्चन में बोला था कि हमारा जो C में हमारा एंगल बन रहा है वो राइट एंगल का बन रहा है। शुरू में बोला था कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और C जो हमारा है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। बस अपने को क्या करना है कि इसके सामने में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना B में, इसको भी 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो समझो कि हमारा हमने भी क्या देखा, ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो हम लोग जानते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि इसका ये वाला साइड, इसका ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। इसका जो बचा हुआ एंगल हमारा यहाँ पर ए में बन रहा है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो छोटा सा एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। यहाँ पर जो डी में एंगल बनेगा और यहाँ पर जो हमारा सी में एंगल बनेगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका नाम आप BDM दे सकते हो और इसका नाम ACM दे सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो इसको आप यहाँ पर क्या करो, लिख लो पहले। तो आपको यही यूज़ करना है। और यहाँ पर अभी ये 90 डिग्री जो होगा ना, इसको तो समझो, एकदम बारीकी से समझो, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि कैसे ये 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो इधर वाले ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं हर जगह, ये MC वाले ट्रायंगल का नाम। तो यहाँ पर इसका ही ले लेता हूँ मैं कि ACM में जो यहाँ पर जो छोटा सा एंगल बनेगा, एंगल ACM जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे ये वाला एंगल के, एंगल BDM के, ठीक है। समझ में आया ना? ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल था, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे। यहाँ पर आप इसको लिख भी दोगे कि इक्वल क्यों है भैया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो CPCT से हमारे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब इसको इक्वल करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? हम क्या जानते हैं कि दो लाइन में जब यहाँ और यहाँ पर हमारा एंगल बनता है, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक लाइन थी और ये हमारी इधर वाली एक लाइन थी। ये हमारा इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। जो DC है ना, एक तरह से आप उसको कह सकते हो कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल ने कट किया। अब यहाँ पर जो एंगल बना है और यहाँ पर एंगल बना है, ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जब पैरेलल लाइंस होते हैं उनको जब ट्रांसवर्सल कट करता है तभी ये इंटीरियर है, जो हमारे एंगल्स होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आपस में ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमने यहाँ पर दिखाया आपको, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि हमारा ये जो DB और ये जो AC है ना, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल बोल रहा हूँ, पैरेलल ही होगा। इक्वल तो होगा ही क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है हम लोग को, लेकिन इक्वल से मतलब नहीं फिलहाल। अपने को मतलब है कि ये दोनों यहाँ पर पैरेलल हो जाए। अगर ये लाइन और ये लाइन अपन ने पैरेलल प्रूफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल ACM एंड एंगल BDM आर क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंड इक्वल एंगल्स, दोनों बता देना कि अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं, एंड इक्वल एंगल्स। इसलिए हमारा ये वाला जो लाइन बन रहा है यहाँ पर, यानी कि जो हमारा DB बन रहा है और यहाँ पर जो हमारा AC बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो DB इज पैरेलल टू AC। बस यही मेन था कि अगर आपने इन दोनों को पैरेलल बना दिया तो अब हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये तो डायग्राम को समझ में आ गया। फिर से ही डायग्राम लेता हूँ। ये हमारा बन गया, दो पैरेलल लाइन अगर रहते हैं और उसमें कोई सीधा ट्रांसवर्सल कट करे, फिर कैसे ट्रांसवर्सल कट करे, उसमें जो सेम साइड में एंगल बनता है ना, जैसे देखो इधर और इधर जो एंगल बनेगा, इन दोनों का जो सम होगा हमारा वो 180 डिग्री होगा। चाहे सीधा कट करे चाहे कैसे कट करे। सीधा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर सीधा लाइन था। अगर मान लो ऐसे हमारे पास दो पैरेलल लाइन रहते हैं, अगर मान लो थोड़ा सा तिरछा कट करता, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको तिरछा कट करा देता हूँ, इस तरीके से मान लो कट हो जाता, ठीक है, तब भी यहाँ पर जो एंगल बनता बड़ा सा छोटा सा यानी कि, और यहाँ पर जो बड़ा एंगल बनता, इन दोनों का भी जो सम होता आपस में 180 डिग्री होता, क्योंकि ये हमारे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। इसको को इंटीरियर एंगल कहा जाता है। जैसे अगर अपोजिट साइड में होते हैं ना इस तरीके से तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, उसी तरीके से सेम साइड वाले को को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। अपोजिट वाले आपस में इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल आपस में उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इतना ही बस आपको यहाँ पर समझना है। तो अब ये हम लोग ये वाला एंगल का नाम अपने को बुक में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, यानी कि इसका नाम दिया हुआ था DBC। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल जो हमारा DBC होगा उसमें जब हम लोग प्लस करेंगे
इधर वाले एंगल को ए सी बी को, ठीक है, एंगल ए सी बी को, तो दोनों का जो सम निकलेगा वो 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल है, सेम साइड वाले एंगल है। इन्हीं को शॉर्ट मेथड में को इंटीरियर कहा जाता है, और भी कुछ नाम से भी इसको बोलते हैं। तो मेरे को को इंटीरियर याद आ रहा है, को इंटीरियर लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों का सम 180 हो गया। ए सी बी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में ही दे दिया गया था 90 डिग्री, बोला गया था ना कि वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। तो बस यहाँ पर अब इसको ऐसे ही लिख दो कि डी बी सी प्लस में ए सी बी की जगह पे 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये एंगल जो डी बी सी हो जाएगा वो इस तरीके से निकल जाएगा 180, ये 90 धरा करके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एंगल डी बी सी 90 डिग्री प्रूफ हो गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो इसी को उतार करके कि सो या फिर हैंस करके एंगल डी बी सी इज ये राइट एंगल। ये प्रूफ हो गया हमारा राइट एंगल। एग्जाम में लिख रहे हो तो अब इतना लंबा चौड़ा लिखना, अगर समझ करके केवल सॉल्व कर रहे हो तो इतना भी आपका काम हो जाएगा। तो हमारा मीन इसी को 90 डिग्री लाना था। अगर आपने ये बना लिया, ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक ये पार्ट्स हमारे नहीं बने थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन अब दिए हुए हैं ना, फर्स्ट वाला बन गया, ये सेकंड वाला हो गया, थर्ड फोर्थ में ईजी बन जाएगा। आइए थर्ड और फोर्थ को बना लेते हैं। अगर इसमें अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ लेना, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखो हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें बोला जा रहा है कि आप ये प्रूव करो कि जो हमारा ट्रायंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है ए सी बी के। तो डी बी सी कौन सा है भैया, देखो डी बी सी, ये जो हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल इधर से जा रहा है और इधर हमारा ए बी सी या फिर ए सी बी नाम दिया हुआ है, तो ए सी बी नाम ले लेते हैं। तो इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर ये वाला साइड, ये साइड आपस में इक्वल है। उस तरीके से इन दोनों का जो एंगल है 90 डिग्री दोनों में है, तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। और दूसरा ये वाले जो हमारी बी सी जो साइड है हमारी नीचे में, तो ये वाले ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में भी हमारा ये बी सी आ रहा है, यानी दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो एक साइड, एक एंगल और ये साइड, तीन चीज़ हो गया, तो वही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख लो आप कि हमारा जो डी बी है भैया वो इक्वल है हमारे उधर ए सी के, ठीक है। डी बी इक्वल टू ए सी। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने भी ये देखा था कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये जो हमारे पार्ट्स होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके सामने सामने के जो साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप उसको लिख ही देना कि हमारे इक्वल इसीलिए है क्योंकि ये सी पी सी टी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। शुरू वाले ट्रायंगल के जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था ना, उस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट थे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट सॉरी। उसके बाद फिर हमारे दोनों 90 डिग्री वाला भी एंगल है, तो वही बता दो आप कि हमारा जो एंगल इधर एंगल डी बी सी में जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल डी बी सी, वो क्या है, इक्वल है इधर वाले एंगल के ए सी बी के, ठीक है। एंगल ए सी बी के दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। और लिख दो आप ईच 90 डिग्री है, ईच राइट एंगल भी लिख सकते हो, शॉर्ट में 90 डिग्री। तो साइड हो गया, एंगल हो गया, और तीसरा वाला मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे वाला जो साइड है हमारा ये बी सी, ये दोनों ट्रायंगल के लिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख दो कि हमारा जो बी सी है इधर वाले के लिए और उधर वाले के लिए, दोनों के लिए हमारा बी सी सेम है, कॉमन है। तो ये हमारा यहाँ पर कॉमन लिखा जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे तीनों हो गए, तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा डी बी सी वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के। यहाँ पर हमारा साइड, एंगल और साइड वाले कॉन्ग्रुएंस रूल से हो गया। फिर अब जो लास्ट पार्ट है जल्दी से उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट जो हमारा है उसमें बोला जा रहा है कि भैया सी एम जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के। अब देखो यहाँ पर सी एम कहाँ पर है, देखो यहाँ से यहाँ तक को सी एम बोला जा रहा है, ये इसको बोला जा रहा है कि ये इक्वल होगा ए बी के आधे के, यानी ए बी जो हमारा इतना कंप्लीट है ना, अगर इसको अपन आधा कर दें तो ये सी एम के बराबर होगा, यानी सी एम की जितनी वैल्यू होगी उतनी ए बी के हाफ की वैल्यू होगी। तो पहला चीज़ तो आपको साफ साफ अभी हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को आपस में इक्वल प्रूफ किया। इसका मतलब कि इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो है हाइपोटेन्यूज है दोनों के। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है डी सी, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल होंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों हमारे जो ट्रायंगल को क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो डी सी है, ठीक है, एक सेकंड रेड पेन से बना, ब्लैक से बना देता हूँ, नहीं तो फिर आपको शायद अच्छे से दिखेगा नहीं। तो जो डी सी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए बी का, और ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सी पी सी टी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है, जो अभी अपने पिछला वाला ट्रायंगल प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट। तो वहाँ से हमारे ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब कि अगर डी सी का मैं आधा करूँगा, हाफ कर दूंगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी के, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट में हाफ कर रहा हूँ तो राइट में मुझे हाफ करना पड़ेगा। अब डीसी के हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डीसी इतना था ना, इसके हाफ को मैं डीएम भी लिख सकता हूँ और सीएम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के यहाँ बराबर हैं। एम जो था मिड पॉइंट था, और अपने को क्वेश्चन में शुरू में बोला गया था कि जो सीएम है और जो डीएम है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो डीसी का आधा को आप सीएम भी लिख सकते हो और डीएम भी लिख सकते हो, लेकिन अपने को डीएम से तो कोई मतलब है नहीं, अपने को सीएम से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में सीएम बोला गया था। तो हाफ ऑफ डीसी के बदला में आप लिख दो सीएम,
इज इक्वल टू, और इधर वाले को चेंज मत करो, इधर वाले का नाम वही रहने दो, इधर वाले का नाम बस हमने चेंज किया है, वैल्यू तो चेंज थोड़ी किया है। हाफ डी सी के बदले हमने बस सी एम कर दिया, इधर हाफ ए बी, और ये चीज़ तो अपने को प्रूव करना था। तो बस ये भी हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा ना कि आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है बहुत ईजी है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बुक में जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं पर भी कुछ डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, शर्माने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इंस्टाग्राम में या फिर कहीं भी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।